Hello dear students, we are in the series of idiom phrase and this is part 7 and our first idiom is piece by piece, little by little या फिर in gradual way, थोड़ा थोड़ा या धीरे धीरे। इसका एग्जाम्पल, इसका यूज, I will not mind if you do your work piece by piece. I won't mind, actually will not का short form है won't और shall not का short form है shan't. I won't mind if you do your work piece by piece. मुझे बुरा नहीं लगेगा अगर तुम अपना काम धीरे धीरे करते हो। नेक्स्ट, pat on the back, to congratulate या नाउन फॉर्म में gesture of congratulation, to acclaim नाउन फॉर्म में acclamation, जिसकी हिंदी है पीठ थपथपाना, शाबाशी देना या शाबाशी नाउन फॉर्म में। You too deserve a pat on the back. आप भी हकदार हैं शाबाशी के। You too deserve a pat on the back. आप भी शाबाशी के हकदार हैं। A pat on the back इस वक्त नाउन के तौर पे यूज हुआ है। इसी को जब वर्ब फॉर्म में लाते हैं तो ऐसे लिखते हैं, He patted me on the back to see my grand success. मेरी बेहतरीन कामयाबी देखकर उसने मेरे पीठ थपथपाए या उसने मुझे शाबाशी दिया। He patted me on the back to see my grand success. Stab in the back, to betray someone या betrayal of trust. To betray someone means किसी को धोखा देना। Stab in the back का ये सेंस है किसी को धोखा देना, जबकि हकीकत में इसकी मीनिंग है छुरा घोंपना, पीठ में छुरा घोंपना। तो पीठ में छुरा घोंपने का मतलब किसी को धोखा देना और नाउन फॉर्म है विश्वासघात। It's impossible to trust him. He has even before stabbed me in the back. उस पर यकीन करना नामुमकिन है, उसने इसके पहले भी मुझे धोखा दिया है। He has even before stabbed me in the back. It's impossible to trust him. He has even before stabbed me in the back. Rainy day. Rainy day का मतलब बारिश का दिन तो है ही है, बट इसका एक्चुअली ये फ्रेज है जिसकी मीनिंग है बुरा वक्त। A time of need or trouble या bad days, बुरा वक्त। We should always have some money for our rainy day. हमें हमेशा अपने पास कुछ पैसे बुरे वक्त के लिए रखना चाहिए। We should always have some money for our rainy day. For our rainy day. अपने बुरे वक्त के लिए हमेशा हमें कुछ पैसे रखना चाहिए। We should always have some money for our rainy day. It never rains but it pours. आप चाहें तो बट के बाद इट हटा सकते हैं, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, It never rains but pours. It never rains but it pours का मतलब है इवेंट्स, मिसफॉर्च्यून्स या डिफ़िकल्टीज tend to follow each other in rapid succession. घटनाएं या दुर्भाग्य या परेशानियां एक साथ आती हैं, एक के बाद एक आती हैं, मतलब एक साथ आती हैं। When it never rains but pours, people lose their patience. When it never rains but pours, people lose their patience. जब घटनाएं एक के बाद एक आती हैं तो लोग अपने पेशेंस, अपने धैर्य खो देते हैं।
When it never rains but pours, people lose their patience. लोग अपना सब्र खो देते हैं जब परेशानियां एक के बाद एक आती हैं। रैंक एंड फाइल, कॉमन पीपल या कॉमन सोल्जर्स, जनसाधारण या आम आदमी या आम लोग या साधारण सैनिक। मोस्टली रैंक एंड फाइल लूज देयर लाइव्स इन वॉर और क्राइसिस। ज़्यादातर आम लोग या साधारण सैनिक ही वॉर या क्राइसिस, परेशानी या तंग हालात में ही अपनी ज़िंदगी खोते हैं। जब मुसीबत आती है, चाहे युद्ध की शक्ल में या किसी भी शक्ल में आती है, उस वक्त ज़्यादातर आम लोग या साधारण लोग ही या साधारण सैनिक ही अपनी ज़िंदगी गंवाते हैं। मोस्टली रैंक एंड फाइल लूज देयर लाइव्स इन वॉर और क्राइसिस। रैप ऑन द नकल्स। रैप ऑन द नकल्स का मतलब होता है टू स्मैक समवन या टू स्कॉल्ड या टू बीट। टू स्मैक समवन किसी को चाटा मारना, टू स्कॉल्ड डांटना या टू बीट पीटना, या एक्ट ऑफ स्मैकिंग, स्कॉल्डिंग और बीटिंग नाउन फॉर्म में, और दंड के तौर पे, सजा के तौर पे। चाटा मारना, डांटना, पीटना या चाटा मारने या डांटने या पीटने का काम दंड के रूप में। Thief was rapped on the knuckles by villagers. चोर गांव वालों द्वारा पीटा गया था। Thief was rapped on the knuckles by villagers. या thief was given a rap on the knuckles by villagers। यहाँ पर a rap on the knuckle ये noun form में है। सेकंड वाला एग्जाम्पल यू कैन सी हियर, thief was given a rap on the knuckles by villagers. Raw youth, inexperienced या untrained guy, अनुभवहीन इंसान या व्यक्ति। Do not appoint a raw youth in your company। अपने कंपनी में अनुभवहीन लोगों को अपॉइंट मत करो, मतलब उन्हें मत लो, उन्हें अपनी कंपनी में नौकरी मत दो। किन्हें? अनुभवहीन इंसान या लोग को या व्यक्ति को। रेड हैंडेड, बहुत पॉपुलर ये फ्रेज़ है। रेड हैंडेड, रंगे हाथ, वो रंगे हाथ पकड़ा गया, मतलब फाइंडिंग समवन इन द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग इलीगल। एडजेक्टिव फॉर्म में है रेड हैंडेड। ही वॉज कॉट रेड हैंडेड टू बी स्टीलिंग माई वॉच। वो मेरी घड़ी चुराते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था। ही वॉज कॉट रेड हैंडेड टू बी स्टीलिंग माई वॉच। वो मेरी घड़ी चुराते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था। ब्रोकन रीड, ये भी बहुत प्यारा फ्रेज है। अनरिलायबल पर्सन, अनरिलायबल पर्सन, भरोसे के काबिल इंसान नहीं। नन ट्रस्ट हिम, उस पर कोई यकीन नहीं करता। ही इज़ अ ब्रोकन रीड, वो भरोसे के काबिल इंसान नहीं है, वो भरोसे के काबिल इंसान नहीं है। ही इज़ अ ब्रोकन रीड। गाइज यू कैन सी हियर I have completed 90 idiom phrase and I will continue। इसे चलता रहेगा ये। टेक केयर, प्लीज़ ज़रूर लिखिए, ज़रूर लर्न कीजिए। डू राइट, डू प्रैक्टिस एंड यूज़ इन योर डेली लाइफ। टेक केयर, थैंक यू सो मच।